हेलो भैया, अरे भैया रोको ना, बस पास में ही जाना है भैया। सृष्टि, ऑटो मिला कि नहीं? मुझे कितनी देर पहले बोला था ना ऑटो रोक ले। देखना जरा जल्दी। बहन जी की सवारी पैदल जाने की तैयारी में। वाह। और बेटी ऑटो ढूंढ रही है। पर लुथरा हाउस में इन लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। नाउ दिस इज द राइट प्लेस इन्हें इनकी हैसियत दिखाने की। रमोना आंटी, सृष्टि क्या कर रही? रुक। इसको तो मैं और पत्थर मारूंगी। अरे इसकी हिम्मत देखिए आपने मम्मा, आप पे ये कीचड़ उछालने की। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता, अंदर की फ्रस्ट्रेशन ये बाहर आके ऐसे रोड पे निकाल रही है। अगर वो गलत कर रही है तो जरूरी तो नहीं है ना कि तू भी गलत करे। और तुझे ये सिखाया है मैंने, बड़ों के साथ ऐसा करते हैं। इसकी इतनी हिम्मत, मेरी गाड़ी पर पत्थर मारा। ओह देव। जो मेरी इतनी महंगी गाड़ी पर तुमने पत्थर उछाला। How dare you? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा पे कीचड़ उछालने की? तुम और तुम्हारी मम्मा रोड पर खड़े हैं, रोड पर कुछ भी हो सकता है। घर में तबाही मचाकर शांति नहीं मिली तुम लोगों को, जो यहाँ सड़क पे भी तमाशा करने लगी। चीप पीपल एंड चीप मेंटालिटी। अच्छा, हम चीप पीपल? आप जो ये सब कर रहे हो चीप नहीं है? हाँ सृष्टि, अरे जिसके दिमाग और मन में कीचड़ होता है ना, वही उछल कर बाहर आता है। लेकिन तू बड़ों से ऐसे बात नहीं करेगी। तू चल, तुझे कसम है अगर तूने कुछ भी बोला तो। चल तू मेरे साथ। माँ एक मिनट मेरे को बात तो करने दो। अरे एक मिनट, ये चीप कैसे बोल सकती है? इस बार गाड़ी पे पत्थर मारा है, नेक्स्ट टाइम मुंह पे मारूंगी, समझे? गाड़ी खरीदने की औकात नहीं तो गाड़ी पे पत्थर मारती है। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। सृष्टि अरोरा, तुमने मेरी गाड़ी पर पत्थर फेंककर मुझसे बदतमीजी से बात कर अच्छा नहीं किया। क्या है? क्या? नहीं मतलब तुम ऐसे देख रहे हो। तुम भी कोई देखने की चीज हो? वो मतलब नहीं है मेरा। मेरे कहने का मतलब है कि तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन बोल नहीं रहे हो, तो बोल दो। ओ हेलो, दिल तो है ही नहीं ना मेरे पास, मैं तो बेदिल हूँ, रिमेम्बर? अभी मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। माँ और रमोना आंटी में लड़ाई हुई, उस बारे में कुछ कहना है तो कह सकते हो। मेरी माँ से नाराज हो? अरे पागल हो क्या तुम यार, मैं क्यों उनसे नाराज होऊंगा? उन्होंने जो कुछ भी किया उनका एक नजरिया वो सही था। दादी ने थोड़ा क्या बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया, लेकिन ठीक है, चलता है। आई मीन वो इरिटेट थी, उनको जो दिल में आया वो उन्होंने किया। लेकिन सलाह आंटी ने भी ठीक किया, वो माहिरा से करेक्ट रीजन के लिए लड़ रही थी। कोई मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखेगा? आई मीन हम मैरिड मैन, मैं शादीशुदा हूँ, यह हक और किसी को नहीं, राइट? वैसे तुम्हारी माँ A to Z ठीक है, लेकिन तुम गलत हो। मैं गलत हूँ? या ऑफ कोर्स। मैं कैसे गलत हूँ? अरे जब सरला आंटी रमोना आंटी से झगड़ा कर रही थी या रमोना आंटी सरला आंटी से झगड़ा कर रही थी, तुम बीच में बोल सकती थी ना कि माहिरा को व्रत रखना रखे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे क्या देख रही हो? तुमने ही तो कहा था कि कोई मेरे कितने भी करीब आ जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे इतना करीब आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं। और इतना करीब तब भी नहीं पड़ता। हेलो, याद आया? याद तो आ ही गया होगा। सल्ला आंटी की तबीयत कैसी है? अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी है। और आज जो भी कुछ हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, मम्मा को बुरा लगा है लेकिन मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। आई एम हैप्पी। हाँ, मुझे भी सृष्टि बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि बात यह है कि इस घर में कभी भी कुछ भी गलत होता है ना, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। नहीं, कोई तो होना चाहिए ना तो सबके सामने सच बोलने की हिम्मत दिखाए, जैसे सल्ला आंटी ने दिखाई है। मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। एग्जैक्टली। मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मम्मा ने जो रमोना आंटी को सुनाया ना बहुत अच्छा सुनाया है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मम्मा को थोड़ा बुरा लग रहा है बट एनीवे, वहाँ का माहौल कैसा है? अरे माहौल बताने के लिए तो फोन किया सृष्टि। सल्ला आंटी को बोल देना यहाँ सब कुछ ठीक है, सब पहले जैसा नॉर्मल है और सब करवा चौथ की तैयारी में बिजी हो गए हैं। और तुम देखना सृष्टि, प्रीता भाभी के लिए ये जो फंक्शन है ना, करवा चौथ की रस्म है, बहुत अच्छी जाएगी। और मैं हूँ ना, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगा। हेलो सृष्टि, सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आज कुछ ज्यादा ही सुन रही हूँ मैं। तुम्हें पता है आज मुझे ना तुम पे बहुत सारा प्यार। मेरा मतलब है आज तुम बहुत क्यूट लग रहे हो मुझे। क्यूट लग रहा हूँ? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम भी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख लो। हाँ? हाँ, मैं व्रत रखूं? किसके लिए? किसके लिए मतलब ऑब्वियसली मेरे लिए रखोगे। अच्छा, क्यों भाई? क्यों रखूं मैं तुम्हारे लिए व्रत? एक मिनट, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखूं? तुम्हारी लंबी उम्र के लिए? अरे मेरी लंबी उम्र के लिए मत रखो, अपने लिए रखो। बात ये है सृष्टि, तुमने ना बहुत वेट गेन कर लिया, तुम मोटी हो गई हो, अपना ख्याल रखो। अरे मुझे मोटी बोल रहा है? तुमने खुद की अपनी बॉडी देखी है? जाओ जाके जिम ज्वाइन करो, थोड़े डोले शोले बना लो। आए बड़ा मुझे मोटी बोलने वाला। और एक मिनट, तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटर हाफ तुम्हारे लिए व्रत इसलिए रखे क्योंकि वो थोड़ी स्लिम ट्रिम हो जाए? अरे मैंने ऐसा कब कहा सृष्टि? अच्छा, तुमने ऐसा नहीं कहा। वैसे तुमने ऐसे एक्चुअल में नहीं कहा है, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब तो वही था ना सैमी। और सच कहूँ तो तुमने मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज किया है। मैं हेलो, क्या हो गया? हो गई बोलती बंद? बुद्धू, तुम्हें पता है ना करवा चौथ का व्रत कौन रखता है? बीवियां रखती है अपने पति के लिए। और ना ही मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना तुम मेरे पति। एंड प्लीज, शादी से पहले मैं किसी के लिए भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी। हाँ, अगर तुम ये एक्सेप्ट करो, ये कन्फेस करो कि तुमने घुमा फिरा के मुझे प्रपोज किया है, तो मैं व्रत रखने के बारे में सोचूंगी कि मैं रखूं कि नहीं। तो चलो चलो, मुझे अब जल्दी से प्रपोज करो। और हाँ प्लीज ढंग से प्रपोज करना कि मुझे लगे कि तुम प्रपोज कर रहे हो। तुम समझ लो ना मैं क्या करूं? चलो चलो प्रपोज करो। सृष्टि, वो मैं कैसे करूं? अच्छा, ये भी अब मैं ही बताऊं कि प्रपोज कैसे करते हैं? अरे यार तुम। सृष्टि, मैं तुमसे समीर, किससे बात कर रहे हो? मेरा दोस्त संजय है ना, उससे ऐसे बात कर रहा था ऐसे। एक मिनट होल्ड करना है। हाँ भाई होल्ड कर। ये करीना आंटी ना, ये हम दोनों के बीच कबाब की वो हड्डी है जो हमेशा बहुत गलत टाइम पे एंट्री मारती है। चार बज गए, मुझे तो उठना है, फटाफट तैयार होना है।
हर लड़की अपनी शादी के बाद अपना जब पहला करवा चौथ रखती है ना, तो माँ करवा का नाम लेकर रखती है। माँ करवा उस पर बहुत सारी खुशियाँ बिखेरती है। पति पत्नी साथ रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, तेरे पति की उम्र खूब लंबी हो, कोई भी विपदा उसे छुए भी नहीं, ये आशीर्वाद देती हैं वो नई नवेली दुल्हन को। इसीलिए जब तू ये व्रत रखेगी ना, तो तेरा और करण का रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा बेटा। काश माँ ने जो कहा वो सच हो जाए। सच्चे मन से ये व्रत रखूं तो माँ करवा मेरा और करण का रिश्ता पक्का कर दें, हमें आशीर्वाद दें, करण की उम्र लंबी करें और इस परिवार में सबके साथ मेरा रिश्ता जोड़ दें। सुना है, माँ की दुआ तो रंग लाती ही है, क्या पता आज ले ही आए। इस रस्म में सास अपनी बहू को नए जेवर और नए कपड़े देती है, जो वो चांद की पूजा में पहनती है। ठीक है, इसे बया रस्म कहते हैं। ये तेरे लिए प्रीता। थैंक यू। दादी मेरा हाँ, एक्स्ट्रा है मेरे पास, देती हूँ तुझे। है? ये तेरे लिए। और शर्लिन कहाँ है? ऋषभ बेटा, जाओ जाके शर्लिन को बुला दो। सनराइज से पहले उसे सरगी खानी है। अब तक उसने सरगी भी नहीं खाई है। मुझे खानी भी नहीं है, क्योंकि मैं ये करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी। मैं जानती हूँ कि पति के लिए ये व्रत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं नहीं रख पाऊंगी। पुत्र, ये तू क्या बोल रही है? हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। नहीं रखना तो मत रख, लेकिन पहले तू रख चुकी है पुत्र, अब क्यों नहीं? क्योंकि दादी मैं भूखी नहीं रह सकती। देखो शर्लिन, तुम व्रत नहीं रखना चाहती तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, पर अगर तुम मेरे बेटे ऋषभ के लिए व्रत रखती तो मुझे अच्छा लगता। करीना बुआ प्लीज, आपको किसी को भी रिक्वेस्ट या फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं। अगर शर्लिन का मन होगा तो अपने आप रखेगी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। शर्लिन, इट्स ओके, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। शिव जी प्लीज अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए। वैसे भी आपके और मेरे बीच में रिश्ते इतने अच्छे नहीं है कि ये बात मैं आपको बता सकती। क्या बता सकती? एक मिनट, इसका क्या मतलब रिश्ते अच्छे नहीं है? हाँ दादी, कुछ महीनों से हमारे बीच में हर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है। मतलब पति पत्नी जैसा कुछ है ही नहीं कि एक रूठे दूसरा मनाए। यहाँ पे तो कोई रूठ जाता है तो किसी को मनाने की फिक्र ही नहीं होती। तो मैंने सोचा कि ये बात ऋषभ जी को बता के क्या फायदा, उन्हें तो मेरी परवाह है ही नहीं। मुझे लगता है कि करवा माँ की इच्छा है कि ये बात मैं आज आप सबको बताऊं। बात बतानी है? क्या बात बतानी है? कहीं आज करवा चौथ के दिन ये ऋषभ भैया को डिवोर्स तो नहीं दे देगी? चुप कर। कौन सी बात चल? दादी मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं ये करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही, लेकिन अगर मैंने ये व्रत रखा तो बहुत गलत हो जाएगा। साफ साफ बता पुत्र, बात क्या है? दादी बात नहीं है, न्यूज़ है। क्या न्यूज़? मैं मां बनने वाली हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है।
मुबारक हो पुत्र, मैं तो डर ही गई थी, इतनी अच्छी खबर। बहुत खुश हूँ मैं। Congratulations बेटा, I'm so happy. God bless you both. Shojan, congratulations. Such a good news. Congratulations. थैंक्स। ऋषभ जी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं, मैं कब गुस्सा था तुमसे? गुस्से वाली कोई बात नहीं। लेकिन आपके चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही। ऐसी कोई बात नहीं है शैलन, पहले इस बात को एब्जॉर्ब तो कर लो। Congratulations. मुझे बहुत खुशी है कि फाइनली तुमने अपनी प्रेगनेंसी एक्सेप्ट कर ली। बच्चे का ख्याल रखना। ऋषभ जी प्लीज अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए। वैसे भी आपके और मेरे बीच में रिश्ते इतने अच्छे नहीं है कि ये बात मैं आपको बता सकती हूँ। क्या बता सकते? मैं माँ बनने वाली हूँ। बॉल, अच्छा बॉल तो मेरे पास रह गई। ये ले। क्या कर, खेलने के लिए दिए तुझे? अरे मुझे नहीं खेलना यार, मैंने तुम लोगों को दिया, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे आई जस्ट नीड टाइम विद माई सेल्फ। लो खेलो। तू यहाँ आया है? लग तो नहीं रहा। हुआ क्या है, इतनी टेंशन में क्यों है? क्या टेंशन मेरे भाई, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि इस टेंशन को नाम क्या दूं, टेंशन या खुशी। टेंशन ले रहा हूँ तो खुद को बुरा लग रहा है, लेकिन खुशी जैसी कोई खुशी नहीं हो रही है। क्या हुआ? हा? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। अरे बताना। अरे कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। अरे बताना यार क्या। अरे तेरा दिमाग खराब है कि कैसे बोलूं जब कुछ नहीं हुआ तो? वहां जाता हूँ तो वो दिमाग खराब करती है, यहाँ तू दिमाग खराब करता है। इस घर में कोई एक कोना है जहाँ मैं आराम से बैठ के सुकून की सांस ले सकता हूँ? दिमाग खराब करते हो यार। शबिया मेरा कमरा है ना। अरे तो ये क्या है यार, है ना ये क्या है ये? सॉरी। चल ठीक है, तू इतना भड़क क्यों रहा है यार? मैंने गलती से बॉल लग गई तुझे। आई मीन आई एम सॉरी, डिस्टर्ब किया। रहने दे सैमी। इधर इधर आ, क्या बोल रहा हूँ तुझे? इधर आ, मारूं। मजाक कर। भाइयों में क्या सॉरी सॉरी। ऐसे ही गुस्से में था मैं, सारा गुस्सा तुम लोगों पर निकल गया। आई एम सॉरी। मानेगा सब कुछ, जब तक रात नहीं हो जाती, चांद नहीं निकल आता। रीता जी चांद के साथ साथ इसकी भी आरती नहीं उतार लेती, इसका दिल नहीं पिघलेगा। ऋषभ भी, आप रात की क्या बात करते हो? आप देखना करण भाई का दिल दोपहर होते होते ही पिघल जाएगा। रात तक जाएगी बात। लगाओ शर्त, 5000 की शर्त लगाओ। वो रीता जी ठीक है? उसे क्या हुआ? नहीं, वो सर्गी के बाद थोड़ा अपसेट लग रही थी। हाँ, वो लड्डू ज्यादा खा लिए होंगे, सुबह से लड्डू खा रही है, अभी लड्डू गले तक आ रहे होंगे। दिखती पतली दुबली है, लेकिन खुराक उसकी हैवी है। तभी तो कहना कि खुराक है तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, व्रत था ना, तो प्रॉब्लम होती है। और तुझे मालूम है जब भूख लगती तो क्या फील होता है? मैं अभी आया। कहाँ जा रहा है? अरे क्या? अरे आपको पता तो है क्या? क्या? मुझे तो लगता है करण भाई जरूर प्रीता भाभी को चेक करने गए होंगे। मुझे नहीं लगता। अरे फोटो क्लिक करके लाऊं? थप्पड़ पड़ेगा खींच के। क्यों? भाई भाभी की फोटो खींचेगा? पति पत्नी की फोटो खींचता है? सॉरी, कबाब में हड्डी बनना। नहीं। दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने दे। मुझे लगता है कि जो इनका पहला करवा चौथ है ना, इसमें ये दोनों और करीब आ जाएंगे। दोनों करीब आएंगे, डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे और एक दूसरे के लिए फिक्र करेंगे। करने भी चाहिए। वो
बहुत पैसे मिलने लग गए आजकल मुझसे, तो शहर जीत गया। यस, निकालो निकालो। अरे ये क्या ऋषभ भैया, बड़े कंजूस हो यार, थोड़ा और दो ना यार। मुझसे ही पैसे लेके जाता और कंजूस। अरे नहीं, अरे वेरी गुड वेरी। क्या बात है ऋषभ भैया, क्या बात है, लव यू। अच्छा आप सुन, हाँ मैं थोड़ी देर यहीं पे बैठूंगा, तू जा कोई काम करना तो जो। अरे नहीं ऋषभ भैया, मुझे कोई काम वाम नहीं है ना, इस घर में मैं ही तो काम करता हूँ, मैं आता हूँ। जाओ फिर, एंजॉय। शैलेंद्र ने पूरे परिवार को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता दी। ऋषभ जी ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। और उसके पेट में जो बच्चा है वो तो ऋषभ जी का नहीं है। और उस बच्चे का क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है वो किसी और का बच्चा है। Are you okay? तभी ठीक है तुम्हारी? ठीक नहीं है थोड़ी। मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, कोई हेल्प? नहीं, मैं संभालूंगी। एक काम करो, इधर आओ, आराम से, आराम से। यहाँ बैठो। अगर तुझे व्रत नहीं रखना था पुत्र तो बोल देती, हमने जबरदस्ती थोड़ी ना की है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत हर्ट किया तूने मेरी फीलिंग्स को। ये व्रत एक मायने रखता है, ये एक पवित्र व्रत है। मायरा, तुम अपने आप को करण की पत्नी समझती हो ना? सबके सामने ही प्रूफ करना चाहती हो कि करण के लिए तुमसे बेटर कोई हो ही नहीं सकती। हे, ये सब क्या कर रही हो? I'm so shocked, Myra. What's wrong with you? मुंह खोलो। क्या? ये और नहीं, बस हो गया। दादी, शोलन प्रेग्नेंट है ना? इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मुझे इसकी बहुत टेंशन हो रही थी। इसको एक्चुअली चक्कर आ गए थे। मैं इसको जबरदस्ती यहाँ किचन में लेके आई कुछ खिलाने के लिए। 1-2 बाइट खिलाई मैंने इसको, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लग गई कि बस बहुत हो गया, मुझे और नहीं खाना है। मैं उसको खिला रही थी और उतने में आप दोनों यहाँ पर आ गए। और आप दोनों को लगा कि मैं खाना खा रही हूँ। आप दोनों ने मुझ पर शक किया। मुझे भी बहुत हर्ट हुआ। अगर मैं करण के लिए जान दे सकती हूँ तो क्या मैं एक व्रत नहीं रख सकती? मैं जानती हूँ ये व्रत कितना पवित्र है, इसके क्या मायने हैं। मैं खुद आई थी आप दोनों के पास कि मुझे ये व्रत रखना है। मैं प्रीता नहीं हूँ जो नाटक करी कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, उसको चक्कर आ रहे ताकि उसको आप सबका टेंशन मिल जाए, आप सबका प्यार मिल जाए। भूख तो मुझे भी लग रही है ना, बहुत भूख लग रही है। चक्कर आ रहे, तबीयत मेरी भी खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं व्रत तोड़ दूंगी। मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए हर चीज करूंगी, ये व्रत भी रखूंगी। I'm so sorry, मायरा। मैंने तुम्हें गलत समझा। बेटा, तुम्हारे हाथ में हमारी गलत फहमी थी पुत्र, गलती होगी हमसे, सॉरी। अब तू टेंशन में क्यों है? क्या हुआ तुझे? मॉम करवा चौथ का व्रत रख रही है। पर उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है। एग्जैक्टली। पता उन्होंने क्या किया? नाश्ते की प्लेट बेड के नीचे छुपा दी। तो तूने जबरदस्ती उसे खिला देना था, बता देना था कि ये क्यों नीचे रखी। मुझे पता है, जबरदस्ती की बात, मैंने उनसे झगड़ा किया, लेकिन कहती हैं कि मैं सारी रस्में निभाऊंगी पूरी शिद्दत के साथ। मुझे समझ में आ गया पुत्र। वो चाहती है कि उसके पति की लंबी उम्र हो, उसका पति जल्दी ठीक हो जाए, उसका साथ मिले उसे। उसका विश्वास है कि ये करवा चौथ का व्रत रखेगी तो महेश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कितना मना किया उसे कि व्रत मत रख, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसका अस्थमा भी कितना बढ़ गया, लेकिन नहीं, उसे लगता है कि करवा माँ को प्रार्थना करेगी तो महेश की लंबी उम्र होगी और वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। रखने दे उसे पुत्र। ये सब कहानी
कहानियों में होता है, ये सब रियलिटी में कहाँ होता है? उत्तर, हम सबकी जिंदगी एक कहानी है और इस कहानी में हम सब अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। सच्चाई से और विश्वास से अगर हम कोई काम करें ना पुत्र, तो जरूर वो काम पूरा होता है। वो सुना है ना मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान। विश्वास में बहुत शक्ति होती है, पत्थर भी बोलने लगते हैं। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे? तुम? माहिरा, इस घर की छोटी बहू। करण की पत्नी। प्रीता, प्रीता, पुत्र ठीक तो है तू? हाँ दादी, मैं ठीक हूँ। कुछ भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। लेकिन आपको पता है कि सरला आंटी कैसी है। अगर गलती से भी प्रीता को कुछ भी हो गया ना, तो वो हम पर केस कर देंगे और प्रीता अपनी मॉम के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगी ना। आपको तो पता ही है कि पुलिस वाले कैसे होते हैं। अगर कुछ भी हो जाता है घर की नई बहू को, तो इन लॉज पे ही ब्लेम करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई नए पुलिस केस में फंस जाए और कोर्ट जाना पड़ जाए। आप एक काम करो, उसे खाना खिला दो। अरे तुम लोग यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? क्या बातें कर रहे हो? भाई कोई तो जाके प्रीता को खिलाने की कोशिश करो, जबरदस्ती खिला दो। मुझे तो डर लग रहा है, अगर प्रीता की हेल्थ को कुछ हो गया ना, तो राखी ने तो बहुत टेंशन कर देनी है। उसने मुझे कहा था कि मम्मी जी उसका ध्यान रखना। वो तो कह देगी ना कि आपने उसका ध्यान ही नहीं रखा। फिर प्लीज कोई तो खिला दो उसे खाना। आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग कुछ करते हैं। ठीक है पुत्र। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, हर फंक्शन में प्रॉब्लम। अब तो बड़ों ने भी बोल दिया है कि प्रीता को खाना खिला दो। अब तो खिलाना ही पड़ेगा। अब देखना मैं कैसे प्रीता का ये व्रत तोड़ती हूँ और कैसे उसके सामने करण अपने हाथों से मेरा करवा चौथ का व्रत खोलेगा। और ये सब मैं करूंगी फुल फिल्मी स्टाइल में। पहले मैं छलनी से चांद को देखूंगी, फिर मैं करण को देखूंगी, उसके बाद करण मुझे अपने हाथों से पानी पिलाएगा और मेरा व्रत खोलेगा। और इस सब का लाइव टेलीकास्ट में दिखाऊंगी प्रीता को। और अगर गलती से प्रीता को पता चल गया कि तुमने व्रत खोलने से पहले ही खाना खा लिया, लेकिन फिर भी करण के साथ छत पर जाकर चांद देख के उसके हाथों से पानी पी के व्रत तोड़ा है, तो वो जहर से तो नहीं मरेगी, लेकिन अपने जलन के जहर से जरूर मर जाएगी। क्या तीर चलाया तुमने? सिस्टर, यस, लैब में जरा फोन लगाकर बोलो कि प्रीता लूथरा की रिपोर्ट को जितनी जल्दी हो सके भेज दें। इट्स वेरी अर्जेंट। Just call my husband. Hi, doctor. हेलो। How is she doing? शी इज स्टेबल। मैंने इंजेक्शन दिया है जिसकी वजह से शी इज स्लीपिंग। बाकी तो सब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आई एम जस्ट गोइंग आउट, आई हैव टू मेक अ कॉल। Thank you. तुमने अपनी जिद मनवाई ली ना व्रत रखने की। मेरा बेड भी हथिया लिया, इसलिए हॉस्पिटल ही गई था। प्रीता बड़ा
कैसी हो प्रीता? शी इज स्टेबल, डॉक्टर ने ऐसा कहा। मैंने अभी सुना था डॉक्टर को कहते हुए कि प्रीता खाना खा लेगी तो ठीक हो जाएगी, जहर का असर खत्म हो जाएगा। खाना लाई हूं। करेक्ट कह रही मेरा, तुम्हें खाना चाहिए। ओके, अभी और जिद नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला अभी। थोड़ा सा खाना खा लो, अच्छी हो जाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। प्रीता थोड़ा सा खा। मैं नहीं खा सकती। प्रीता बॉडी में जहर फैल जाएगा। करण चाहे तुम कितनी मर्जी जिद कर लो, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। मैंने कहा ना। ये ऐसी रस्में बनाई किसने? पूरे दिन भूखे रहो, पति के लिए विश मांगो, उसकी लंबी उम्र मांगो, और बदले में पत्नी को क्या मिलता है? जो बीमार हो जाए, कमजोर पड़ जाए। और पत्नी भी कौन? ये प्रीता। इसके लिए मैं इतना कुछ करूं कि मैं ही बीमार पड़ जाऊं, इसके बारे में सोच सोच के पागल हो जाऊं। नहीं, मुझे तो ये प्रीता ही अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए पहले अच्छा सोचूं, फिर मैं ही अच्छा ना रहूं। ना मैं अपने दिल की सुनता हूं, ना वो मेरी सुनती है। ये नहीं कि कुछ खा ले यार, ठीक हो जाएगी, कहा भी मैंने, लेकिन नहीं, बस मुझे परेशान करना चाहती है। और मैं परेशान हो भी रहा हूं, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके न खाने से मुझे फर्क पड़ता है। पर ये मेरी बात सुने तब ना। नहीं यार, मुझे तो वो लड़ने झगड़ने वाली प्रीता पसंद है। मुझे ये चुपचाप रहने वाली प्रीता बिल्कुल नहीं पसंद। कितनी चुपचाप है यार, तबीयत खराब है उसकी यार, और मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं रो रहा हूँ। आप ना मंदिर जाकर ना प्रीता भाभी के नाम का प्रसाद चढ़ा देना। हाँ ठीक है, थैंक यू। किससे बात कर रहे? भैया वो अपनी माँ से बात कर रहा था। हमारे गांव में एक मंदिर है, हम पर कभी भी संकट आता है तो उस मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं और वो संकट दूर हो जाता है। प्रीता भाभी बीमार है ना, तो सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है और भूखी हैं, इस वजह से बीमार हैं। लेकिन यही बात मैंने अपनी माँ को बताई तो वो कह रही थी नहीं, व्रत रखने से कोई बीमार नहीं होता है, उनके ऊपर सच में कोई संकट आया है। तो मैंने कहा आप मंदिर जाकर ना प्रसाद चढ़ा देना प्रीता भाभी के नाम का। अब देखना करण सर, प्रीता भाभी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तू तो मुझसे भी ज्यादा क्यूट है ना? कुछ नहीं होगा, प्रीता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रिलैक्स। सही कहा तुमने। हम दोनों को अच्छे से पता है कि तुम मुझे खाना क्यों खिलाना चाहती, क्योंकि तुम मेरा व्रत तोड़ना चाहती। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात है ना, तो इतनी सी बात करके दिखाओ। तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे लिए ये व्रत खेल होगा, मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी रस्म है। मैंने बहुत श्रद्धा से रखा है और मैं ये व्रत नहीं तोड़ूंगी। तो तुम जाओ यहाँ से। प्रीता, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे लिए खेल है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए। अरे इसी से तो मैं साबित करूंगी ना कि मैं करण की असली पत्नी हूँ और तुम नहीं। कितना छोटा सा एक स्टेप था ना, सिर्फ एक बाइट खाना खाना था, इतना आसान था ये, लेकिन तुम इतनी जिद्दी हो, कभी किसी की बात नहीं मानती हो। अब मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा ना, कुछ मेजर करना पड़ेगा, और मुझे मत ब्लेम करना। तुम मुझे फोर्स कर रही हो कि मैं जाके ये सब कुछ करूं, तो मैं करूंगी। You wait here and watch, okay? मायरा, तुमने प्रीता का व्रत तोड़ दिया, उसे खाना खिला दिया? खाना नहीं खिलाया, लेकिन शर्लिन उसकी शक्ल देखने लायक थी। वो बोल तो रही है कि मैं ठीक हूँ, नहीं मुझे खाना नहीं खाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ठीक नहीं है, उसकी हालत बहुत खराब है, ऐसा लग रहा है अभी बेहोश हो जाएगी। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? करण उसको खाना खिलाने के चक्कर में इतना गुस्सा हो गया। पहली बार उसका गुस्सा बहुत पसंद आया मुझे। मॉम, आपका प्लान सुपर हिट है, मुझे पहले से पता था। ये सब तो होना ही था, बट ये पूरी प्लानिंग नहीं है मायरा,
आगे आगे देखो अभी होता है क्या। आगे का प्लान क्या है? आपने अभी तक जो भी बोला था ना, सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। आपने कहा था प्रीता का व्रत टूट जाएगा, मुझे लग रहा है किसी भी मोमेंट बस टूटने ही वाला है। आगे There's a bit change in the plan. क्लाइमेक्स अभी बाकी है, क्योंकि ये हमारे प्लान का पहला स्टेप था। इसके बाद में आएगा दूसरा स्टेप और उसके बाद में आएगा तीसरा स्टेप, जहाँ पर हम अपने बदले के फिनाले राउंड में होंगे, जहाँ पर तुम, मैं, शर्लिन, उस सृष्टि, प्रीता और उसकी माँ, उसने मुझे सड़क पर सुनाया था ना, वो भी मेरे बदले के प्लान में शामिल है। अब हमारे बदले की आग लगी है ना, तो सरला का घर भी जलेगा। तुम शर्लिन को फोन दो। हाँ आंटी बोलिए। शर्लिन, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो दोगी? हाँ आंटी, लेकिन आपको क्या चाहिए? अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें कुछ करना है जिससे तुम उस प्रीता से अपना बदला ले सकोगी, तो आर यू रेडी फॉर दैट? मैं अपना बदला पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आप बोलिए कि मुझे क्या करना है। वेरी गुड, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। नानी, वो शर्लिन कहीं मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही मतलब? मम्मा, मैंने पूरा घर छान मार लिया, मुझे कहीं दिखे नहीं। तुम उसके कमरे में थी ना, उस पर ध्यान रख रही थी। फिर? हाँ मम्मा, लेकिन मैं 2 मिनट वॉशरूम चली गई थी। जब वॉशरूम से बाहर आई तो वो रूम में ही नहीं थी। रूम में नहीं थी, घर में नहीं है, कहाँ जा सकती है? चलिए ढूंढे मोहन। इन लोगों को पता ही नहीं है कि शर्लिन हमारे सबसे बड़े गेम के फाइनल राउंड के लिए गई है। मेरे और शर्लिन के सबसे बड़े बदले के लिए गई है। जानकी, जरा देख तो सही कौन आया है। दरवाजा मैं खोल दूंगी, पर आप वादा करो कि आप उसको डांटोगे नहीं। किसको? अरे अपनी सृष्टि को। और किसको? बेटी देखो, आपने उसको फोन पर कितना डांटा था, इसलिए वो बेचारी वापस आ गई होगी ना। अच्छा नहीं डांटूंगी उसे मैं, तू जाके खोल दे दरवाजा। नहीं डांटूंगी। देखो, आपने अगर उसको डांटा ना तो मैं प्रीता को शिकायत लगाऊंगी। हाँ तो लगा दे शिकायत, मेरा घर है, मेरी मर्जी में किसी को भी डांटू, और प्रीता को भी डांट दूंगी और तुझे भी। जा जाके दरवाजा खोल। वो बहुत सियानी है। कब से नॉक कर रही हूँ, इतना वक्त क्यों लगा दिया? छोटी सी कुटिया में रहते हो तुम लोग, महल में नहीं रहते हो। यहाँ क्यों आई हो शर्लिन? इंस्पेक्टर साहब, ये सरला अरोड़ा, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। चलिए, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। जानकी दरवाजा खोल। बेटी वो अंदर आ गई, तो आपको ले जाएगी। मैं दरवाजा निकलूंगा, आपको अंदर। अच्छा दरवाजा पीछे, मैं बात कर रही हूँ ना। पीछे हट, उसके साथ पुलिस आपको ले जाएगी। बेटी जानकी पीछे हट। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको गिरफ्तार करने मैं के लिए। तुमसे बात नहीं कर रही, तुम बीच में मत बोलो। मैं इंस्पेक्टर साहब से बात कर रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों आई हैं यहाँ? देखा इंस्पेक्टर साहब, ये मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? इनके मुंह से हमेशा जहर ही निकलता है। बस करो शर्लिन, मैं बात कर रही हूँ ना इंस्पेक्टर साहब से। आप क्यों आई हैं यहाँ पर गिरफ्तार करने मुझे? इसलिए क्योंकि आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है। और हाँ, ये जो मैडम खड़ी है शर्लिन लुथरा, इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। आप दोनों के बीच पता नहीं क्या दुश्मनी है, पर इतना पता चल रहा है कि बहुत पुरानी दुश्मनी है। पुरानी दुश्मनी मतलब? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो मुझसे नफरत करते, हर वक्त ये कोशिश करते कि मुझे कैसे नुकसान पहुंचाए। ये तो चाहती नहीं थी कि मेरी शादी हो जाए। जैसे तैसे करके मेरी शादी हुई, उसके बाद ये कोशिश करते रहे कि मेरे घर वाले मुझे घर से कैसे निकाल दें। मैंने सोचा कि बड़े हैं, इनसे क्या मुंह लगूं, तो वो हमेशा अपने आप को बचाती रही, इनसे दूर रही, लेकिन वो भी इनसे सहन नहीं हुआ। और इन्हें जैसे ही पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इन्होंने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। झूठ कह रही है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही। इन्होंने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। आप ये बताएं, आप लुथरा हाउस गई थी कल? हाँ मैं कल गई थी, मुझे अपनी बेटी को सरगी देनी थी। आप वहाँ लड्डू दे के आई थी? हाँ मैं लड्डू देकर आई थी। वही लड्डू खा के ये बीमार हो गई? नहीं बीमार, मेरे पेट में जहर गया है, या फिर ये कहूँ कि इन्होंने जहर खिलाया है। मैंने कुछ नहीं खिलाया, मैंने बिल्कुल जहर नहीं खिलाया।
मैं सरगी के लड्डू देने लूथरा हाउस गई थी अपनी बेटी को, क्योंकि उसकी पहली करवा चौथ है। और मैंने उनसे कहा था, उस घर के बड़ों से कहा था कि जब वो सरगी का सामान रखे तो मेरे लड्डू साथ में रख लेना, ताकि मेरी बेटी के साथ साथ उस घर की बाकी बहुएं भी खा ले। आप सोच भी सकती हैं कि कोई एक माँ अपनी बेटी को जहर वाले लड्डू देगी, उसकी ससुराल वालों को जहर खिलाएगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ कह रही है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही, इन्होंने मुझे जहर वाले लड्डू खिलाए। ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने। देखिए, यहाँ बहस करके कोई फायदा नहीं है, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। और हाँ, ये कोई सबूत या गवाह नहीं है, या ये कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से हम आपको छोड़ दें कि आप लड्डू में जहर इसलिए नहीं मिला सकती क्योंकि वो आपकी बेटी भी खाने वाली थी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, क्या पता इन्होंने अपनी बेटी को कहा हो कि वो लड्डू मत खाना, उसमें जहर है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस लड़की को नहीं जानते, ये बहुत तिकड़मबाज है, ये बहुत मक्कार है, ये कुछ भी कर सकती है। ये सामने वाले का दिमाग ऐसा घुमाती है कि वो उस पर विश्वास कर ले, लेकिन आप मत करना। और ये तो चलती फिरती झूठ की पुतली है। आप इसकी बातों में मत आ। बस बहुत हो गया, मैं इतनी देर से आपसे प्यार से बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैडम, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जहर का मामला है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। ऐसे बहस करके हम आपको नहीं छोड़ सकते। चलिए, आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? आपका खून क्यों खौल रहा है? आपने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है और मैंने आपको पुलिस के हवाले कर दिया इसीलिए। और प्लीज आप कुछ मत बोलिए, आपने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने माफ कर देना, मैंने आपको अंदर आने से रोका, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी बहन ने कुछ नहीं किया, मैं जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं कुछ कर सकती, ऐसा नहीं करती। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। मैम, आप लोग समझते क्यों नहीं हो? जब भी किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होता है तो हमें एक्शन लेना पड़ता है। अगर आप इन्हें बचाना चाहती हैं तो आप एक वकील कर लीजिए और इनकी बेल करवाइए। बेटी ने कुछ किया ही नहीं तो फिर उनको यही छोड़ दीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, मैं आपको कुछ कर नहीं सकती, छोड़ना पड़ेगा। Now stop it, stop it। मैं कहांगी, मैंने छोड़ दो, मेरे से बोले जा सकते हैं, मेरी बात देखिए, आप वकील कर लीजिए। तुम्हारी बेटी पुलिस लेकर आई थी ना लूथरा हाउस में घुसने के लिए। अब उसका मनहूस चेहरा मुझे हर दिन देखना पड़ता है। उसका चेहरा देख के मेरा खून खौलता है। उसने मेरी सारी प्लानिंग फेल कर दी। अब देखना, यही पुलिस तुम्हारी बेटी को घर से निकालेगी। जैसे उसे पता चलेगा ना कि उसकी माँ को पुलिस ने पकड़ लिया है तो वो दौड़ी चली आएगी अपनी माँ को बचाने के लिए। उसने मेरे प्लान को बर्बाद किया और मैंने एक ही दिन में पूरी कसर निकाल दी। वैसे तुम्हारी बेटी के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना, पहला करवा चौथ है। अपने पति के लिए उसने व्रत रखा है। तुमने मेरे इरादों को तोड़ा, मैं तुम्हारी बेटी का व्रत तोड़ दूंगी। इसे सोचने वाली बात है, तुम्हारी बेटी की वैसे ही तबीयत खराब है और वो उस हालत में, गिरी पड़ी हालत में तुम्हें बचाने के लिए आएगी। लेकिन कैसे बचाएगी? अब पुलिस से लड़ने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है। वो तो उसे खाना खाने से मिलेगी। जैसे ही वो खाना खाएगी उसका व्रत टूट जाएगा और मैं जीत जाऊंगी। वैसे बहुत मजा आएगा प्रीता को प्रॉब्लम में देखकर। अब वो अपना फर्ज कैसे निभाएगी? मतलब अपने पति का साथ देगी या अपनी माँ का साथ देगी? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अरे जितना दर्द मुझे हुआ है उतना दर्द इसे और इसकी बेटी को भी होना चाहिए। आप लोग प्लीज इसे सजा दें। इंस्पेक्टर साहब, बहन जी, आराम से गिर जाएगी। हाँ जी। तुम लोग वैसे ही इतने गिरे हुए लोग हो, कम से कम रोड पे तो मत गिरो। अगर रोना है तो अपने घर जाके रो, चीख चीख के रो, फिर जाके मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी, है ना जानकी बुढ़िया? जानकी रोती नहीं, रुलाती है। ओ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लगा? नहीं, नॉट रीचेबल। क्या करें? नॉट रीचेबल ही आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पता नहीं कहाँ चली गई है। और ट्राई करती हूँ।
दोनों के चेहरे पर टेंशन देख के ना बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। मैं चाहती हूँ आप दोनों ऐसे ही पछताएं कि काश उस टाइम शर्लिन की बात मान ली होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मुझे पता है शर्लिन ऑन द वे होगी, कभी भी घर पहुंच सकती है, पर जिस टेंशन के ट्रैक पर आप दोनों को पहुंचा दिया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। उधर संजना को फोन कर, वहां गई होगी, और अगर वहां नहीं हुई ना तो संजना से उसकी फ्रेंड्स के नंबर ले ले और वहां फोन कर, शायद मिल जाए। नहीं आंटी, I mean, अब क्या फायदा है ये सब करने का? पहले ही उसकी बात मान लेनी चाहिए थी ना। दादी शर्लिन इस घर की बड़ी बहू है, आपने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन प्रीता की माँ की बात मान ली। कितना बुरा लगा होगा ना उसे, स्पेशली अब जब वो प्रेग्नेंट है, कितना अफेक्ट हो रहा होगा। आ गई शर्लिन। शर्लिन कहाँ थी तू? बिना बताए कहाँ चली गई थी? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अभी संजना को फोन करने वाली थी, कितनी टेंशन हो गई थी हमें। पूरा घर ढूंढ लिया, तेरा फोन नहीं लग रहा, बता कहाँ चली गई थी? बोलो शर्लिन। अरे आओ इधर, बिठाओ। इसको ना बहुत चक्कर आ रहे हैं, आप प्लीज इसके लिए कुछ लेके आइए ना, आयरन और नींबू पानी, एनर्जी ड्रिंक। हाँ मैं बिठा रही हूँ, आप लोग ले आइए। हाँ हम लोग आते हैं। कैसी ट्रिप? माहिरा, आई विश कि तुम वहाँ पर होती, सब तमाशा देखने के लिए। आई एम सो हैप्पी। जल्दी बताओ क्या हुआ? बता रही हूँ। अब काम हुआ? हाँ काम हो गया, सरला को पुलिस लेकर चली गई, सरला जेल पहुँच गई। ये है फट्टे कर की फट्टी बहू जो पुलिस को अपने साथ लेकर आई थी हमारे घर। चल अभी की अभी तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल और अपनी झूठी गवाही वापस ले। ऐसी मीठा वाली आंखों से क्या तोड़ रही है? मेरे हाथों जाया हो जाएगी। चल। क्या बदतमीजी, हाथ छोड़। आंटी एक मिनट। तुमने सरला आंटी को किससे पूछ के अरेस्ट कराया? क्यों करवाया? शर्लिन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, सरला आंटी को अरेस्ट क्यों करवाया? इसीलिए ऋषभ जी, मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात आपको नहीं बता रही थी। अब जब देखो तब दूसरों पे भरोसा करते हो, उन पे विश्वास करते हो, मेरे बारे में कभी अच्छा सोचते ही नहीं। शर्लिन, अगर मुझे जज करने से पहले तुम अपनी हरकतों की तरफ जरा भी ध्यान देती ना, तो आज ये नौबत भी ना आती। तुमसे सिंपल तरीके से पूछ रहा हूँ कि सरला आंटी को अरेस्ट क्यों करवाया? मुझे उसका सिंपल जवाब चाहिए कि क्यों। क्योंकि आपकी सरला आंटी ने हमारे, आपके और इस घर के होने वाले चिराग को मारने की कोशिश की। आप लोगों ने सही सुना, सरला आंटी जो लड्डू लेकर आए थे उसमें जहर था। मैंने तो लड्डू समझ के खा लिए, लेकिन वो लड्डू खाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी बच्ची की जान जा सकती थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरी तबीयत खराब होनी, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। आप लोगों को सरला आंटी पे ज्यादा विश्वास है, मैं इस घर की बहू, लेकिन मेरा विश्वास किसी ने नहीं किया। आप लोग कहते हो कि आप लोग मुझसे प्यार करते हो, मुसीबत में मेरा साथ दोगे, लेकिन किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया। दादी, आपने भी कह दिया कि वो सरला आंटी लड्डू में जहर क्यों मिलाएंगी। बिल्कुल सही कहा दादी ने, मेरी माँ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, समझी? और डॉक्टर ने भी ये बात बोली थी ना कि तुम्हारी बॉडी में जहर फैला है, लेकिन लड्डुओं की वजह से फैला है, ये कंफर्म नहीं हुआ। करण, प्रीता ने लड्डू खाए थे, तभी उसकी बॉडी में जहर था और इसलिए उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई। अरे वो तो नॉर्मली खराब है, लड्डुओं की वजह से थोड़ी ना हुई है। करण, तुम सरला आंटी पे बेकार में इल्जाम लगा रही हो। कोई तुम्हारी बात माने या ना माने, मैं मानती हूँ। मुझे पूरा यकीन है तुम जो कह रही हो सच कह रही हो, लेकिन इन सब के सामने बोलने के पहले ना तुम्हें सबूत का वेट कर लेना चाहिए था। अगर एक बार रिपोर्ट्स आ जाती उसके बाद। रिपोर्ट माहिरा, क्या रिपोर्ट? रिपोर्ट एक फॉर्मेलिटी है, जो सच है मैं बता रही हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्रीता ने सुबह सर्की में वो लड्डू खाए थे जो उसकी माँ लेकर आई थी, उसकी तबीयत खराब हो गई वो लड्डू खाकर। तुम्हारी तबीयत क्यों नहीं खराब हुई? क्योंकि तुमने सरला आंटी के हाथ के लड्डू नहीं खाए, तुमने वो लड्डू खाए जो तुम्हारी मॉम लेकर आए थे। दोपहर को मुझे भूख लगी तो मैंने किचन में जाके वो ही लड्डू खा लिए।
उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं बेहोश हो गई थी ना। आप लोगों को याद है माहिरा ने हमको आकर कहा था कि किचन में बिल्ली आई थी और उसने उसको दूध दिया था, दूध नहीं पिया तो उसने लड्डू मिला दिए। दूध में लड्डू थे और वो पीते ही बिल्ली मर गई क्योंकि उसमें शहद था। बकवास कर रही है, सिर फिर क्या तेरा? अरे कौन माँ अपनी बेटी को सर्दी के लिए शहर वाले लड्डू बेचेगी? तुम बोलना क्या चाहती हो? वही जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कोई माँ अपनी बेटी को मारने की कोशिश क्यों करेगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हर एक इंसान को एक एक चीज एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ। अरे समझने की कोशिश करो। सरला आंटी ने प्रीता को कह दिया होगा कि उन लड्डुओं में जहर है, तुम मत खाना, तो उससे थोड़ी सी खाए। मुझे नहीं पता था, मैंने 2 लड्डू खा लिए और खाते ही मैं बेहोश हो गई। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है? मुझे बोलो कि मैं सरला आंटी पे क्यों शक कर रही हूँ? प्लीज प्लीज रोना बंद करो, बिल्कुल नहीं रोना। खुश हो गए? यही चाहते थे ना? हर बार हमारे घर में आके एक नया ड्रामा करते हो तुम लोग। पिछली बार तुम्हारी माँ आई थी, इस बार तुम आई हो। क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, क्यों ब्लेम कर रही हो शर्लिन को? अब शर्लिन को कोई कुछ नहीं कहेगा। सुन लिया तुम लोगों ने? कोई कुछ नहीं कहने वाला उसे। शर्लिन बेटा, बेटा बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। जब डॉक्टर ने कहा था कि सिम्टम्स देख के ये पता चला है कि तुम्हारी बॉडी में जहर है, मैं तो उसी वक्त इन अरोरा के अगेंस्ट केस करने वाली थी। वो तो मॉम ने मुझे रोक दिया। मॉम ने कहा जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक चुप रहो। चुप रहने का ये मतलब नहीं था कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। मैं बहुत विश्वास करती हूँ तुम पे। सुना तुमने? बिल्कुल नहीं रोना। खुश हो गए तुम लोग? यही चाहते थे ना तुम? करवा चौथ के दिन भुला दिया बेचारी को। हाँ, ये ना यही कर सकती है। इसके पास अगर किसी सवाल का जवाब नहीं होता ना तो ये ऐसे रोने का नाटक करती है। रो रो के ये सबको इमोशनल ब्लैकमेल करती है। इसको सिंपैथी कार्ड कहते हैं ना। यही फेंका ना तुमने अभी? शर्लिन, what a performance! माहिरा, I am so happy. आज मेरा दिन है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये तुम्हारा फेवर मुझ पे उधार रहा। कम ऑन शर्लिन, क्या उधार? प्रीता हम दोनों की दुश्मन है। हम दोनों उसे इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं। और आज जो दांव खेला है ना तुमने, उसके बाद हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। माँ बेटी से एक साथ पीछा छूट गया। माहिरा, तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी बार कोशिश की कि वो अरोरा इस घर में ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ करके दोबारा वापस आ ही जाते थे। लेकिन इस बार जो पासा हमने फेंका है ना, उसके बाद तो वो लूथरास भी उसे वापस घर में नहीं ला सकेंगे। बहुत बड़ा वाला मजा आ गया। मैंने सरला को उस थप्पड़ का जवाब दिया है जो उसने मुझे उस दिन मारा था, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। You're my soul sister. सोल सिस्टर? हाँ, सोल सिस्टर। ये दिन देखने के लिए मैं तरस गई थी। मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही शातिर हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट निकली। थैंक्स। पर ये कुछ भी नहीं है। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अभी तो सिर्फ प्रीता की फैमिली बिखरी है। अगर मुझे मेरा हक नहीं मिला, मैं लूथरा फैमिली को भी बर्बाद कर दूंगी और करण को अपने वश में कर लूंगी। उसका भी प्लान रेडी है। माहिरा, नहीं शर्लिन, मत पूछो मुझसे, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी। क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ ये प्लान यूज करना। मैं ये सारा गेम इमोशनली खेलना चाहती हूँ और इमोशनली ही जीतना चाहती हूँ। दादी, आप इतना ज्यादा सोचो मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ दादी, आप किसी की टेंशन मत लिया करो, आप बस अपना ख्याल रखा करो। हाँ मॉम, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? शर्लिन जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। आप इतना मत सोचिए। करीना बुआ प्लीज छोड़िए ना, आप दादी की ये हालत है और आप ये सब बातें डिस्कस कर रही हैं, प्लीज छोड़िए ना आप। रियली? छोड़ दो? क्या हो गया तुम्हें ऋषभ? शर्लिन तुम्हारी पत्नी है, वो प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, पर नहीं। तुम्हें तो अरोरा पे ज्यादा भरोसा है ना। कितना हर्ट फील करती होगी शर्लिन कि उसका अपना पति किसी भी बात में उसका साथ नहीं दे रहा। कितना अकेला फील करती होगी वो। अकेला तो मैं भी फील करता हूँ करीना बुआ। आपको सच बता, जो करण को लगता है ना वही मुझे लगता है। रिपोर्ट्स के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे नहीं लगता कि सरला आंटी ने कुछ भी किया। मुझे उन पर कोई शक नहीं। पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लगता है कि
इस बार शर्लिन सही कह रही है। मुझे भी लगता है मामी जी कि इस बार शर्लिन सही है। थैंक गॉड भाभी, कम से कम इस बार आपको शर्लिन पे विश्वास तो हो। विश्वास कैसे नहीं करती करीना दी, जब एक पत्नी माँ बनने वाली होती है, माँ को ये एहसास हो जाता है कि उसके बच्चे को तकलीफ हो रही है। मॉम, तकलीफ तो उससे भी होती है ना जो सही होते भी गलत साबित हो जाए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि शर्लिन सही है गलत है या प्रीता सही है गलत। उन लड्डुओं में जहर था, लेकिन कैसे आया किसी को नहीं पता, राइट? मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि प्रीता की तबीयत सच में खराब हुई। अगर उसको पता होता कि उन लड्डुओं में जहर है तो वो क्यों खाती? नहीं खाती ना। और जितना मैं सरला आंटी को जानता हूँ, वो कभी भी किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी बेटी की जान जोखिम में नहीं डालेंगे। करण बेटा, सच तो यही है ना, जो लड्डू सरला अरोरा के घर से आए थे उनमें जहर था। वो I'm done here। करण मेरी करीना दी, मैं मानती हूँ कि लड्डू जो आए थे उनमें जहर था, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है लड्डू बनाने वक्त सरला जी के हाथ से कोई ऐसी सामग्री गिर गई हो लड्डुओं में जो एक्सपायर हो चुकी हो या फिर खराब हो चुकी हो और सरला जी ने ध्यान नहीं दिया हो। बस इतनी सी बात है। वो लड्डू यहाँ पे आए और लड्डू खा के प्रीता और शर्लिन दोनों बीमार पड़ गए। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि सरला जी जानबूझ के कभी ऐसा काम कर सकती है जिससे कि किसी और को नुकसान हो। एक बार फिर से सरला अरोरा की वकालत शुरू हो गई। करीना दी, मैं किसी की वकालत नहीं कर रही, मैं बस अपने तजुर्बे से, अपने समझ से ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि सरला जी ऐसा काम कभी नहीं कर सकती जिससे किसी और को नुकसान हो। करीना दी, बस ये सब एक गलतफहमी हो चुकी है और मुझे तो लगता है कि हमें सरला जी को जेल से जल्द रिहा करवाना चाहिए। देख पुत्र, मैंने अब तक वही किया जो मैंने तुझे प्रॉमिस किया था कि सारी रस्में बहुत अच्छे से निभाऊंगी, क्योंकि तेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं तेरी सोच के बारे में कुछ नहीं कह रही, तू अपनी सोच पे चल, लेकिन दूसरों की सोच बदलने की कोशिश ना कर पुत्र। अगर सरला जी ने लापरवाही से भी वो लड्डू बनाए, फिर भी इस घर के वारिस को और शर्लिन को तकलीफ हुई ना, मैं नहीं माफ करूंगी उसे। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरला अरोरा ने जानबूझ के उन लड्डुओं में जहर डाला था। अब रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि लड्डुओं में जहर था। एनीवेज, हम इस बारे में क्यों बहस कर रहे हैं? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। सरला अरोरा फिलहाल जेल में है, पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए, सच सामने आ जाएगा।